नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीके के पेपर के लिए। बाकी अदर एग्जाम जो भी हैं, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हो, पटवारी का हो, ग्राम सेवक का एग्जाम हो, सभी में ये टॉपिक समान है, समान रूप से अपन लोग पढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप उन एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप रीजनिंग को यहाँ से कर सकते हैं। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल स्तरीय रीजनिंग पढ़ाई जा रही है और बहुत ही शानदार तरीके से, कहीं कोई गलती आपको नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे प्रकार से रीजनिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो फर्स्ट ग्रेड का जितना भी सिलेबस है आपके जीके का पेपर का, वो भी पूरा करवाया जाएगा साथियों, निश्चित तौर पर। ठीक है, तो देखिए पासे के जो टॉपिक था उसमें अपन ने देखा था कल वाले वीडियो में कि 5 केसेस अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने केस 2 को पूरा एक प्रकार से कर लिया था। आज अपन केस फर्स्ट को पूरा करेंगे, साथ में केस थर्ड को पूरा करेंगे और केस 5 को पूरा करेंगे, है ना। केस 4 को अपन कल वाले वीडियो में देखने वाले। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। और देखिए, 2 अगर आपको पासे दिए हुए हों तो अपन कर लेते हैं, यानी 2 फिगर दिए होते हैं तो केस नंबर 2 को अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से केसेस बनते हैं, क्या क्या उसमें टाइप्स हैं, वो भी सारे अपन कर चुके हैं। केस 1 में क्या है, 1 फिगर वाला सिस्टम रहेगा। अब 1 फिगर वाला सिस्टम जो है वो केस 2 में मैंने आपको मानक पासा और साधारण पासा, ठीक है, मानक पासा, एक तो मानक पासा होता है जिसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, और एक होता है साधारण पासा। ठीक है, मानक पासा और साधारण पासा। तो मानक पासा और साधारण पासा जो आपको मैंने बताया, उसी के आधार पे जो वो 1 डायग्राम वाला यानी कि 1 फिगर वाला क्वेश्चन आपका होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका 25 है, एक पासे की स्थिति, आपको एक स्थिति दी गई है और पूछ लिया गया है कि ऑपोजिट टू 3 क्या होगा। तो सबसे पहले अगर एक ही पासा दिया तो अपने को, चाहे कोई भी प्रश्न हो, एक ही पासा अगर दिया है और उसके बाद में किसी नंबर के विपरीत पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि वो पासा मानक पासा है या आपका जो है वो साधारण पासा है। अब देखिए, मानक पासा क्या होता है साथियों, मानक पासा ये होता है कि जो ऑपोजिट जो सतह होंगी, जो विपरीत सतह होती है, उनका योग क्या होता है, विपरीत सतह का योग होता है साथियों जो है वो 7। विपरीत सतह का योग जो वो 7 होगा, किसमें, मानक पासे में। और साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा वो होता है जिसमें साथियों 2 पड़ोसी सतह, 2 पड़ोसी सतह, ठीक है, पड़ोसी सतहों का योग कितना होगा, 7, और 2 पड़ोसी सतहों का योग होगा 7, तो वो साधारण पासा कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए आपको दोबारा बता दिया है। ठीक है साथियों, तो देखिएगा, ये वीडियो आपको तभी फायदा देगा जब आप पहले वाला वीडियो देख चुके होंगे, है ना। उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया है। वो पहले वाला फर्स्ट जो पार्ट है पासा का, वो आपको डाइस का वो जरूर करना है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है। अब देखिए, जब भी अपने को पासा दिया हुआ होगा तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या वह साधारण पासा है। अगर वो साधारण नहीं है तो डेफिनेटली वो मानक आप मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साधारण पासा है या नहीं ये चेक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 3 और 4 को मिलाकर, 3 और 4 ये पड़ोसी सतह, इनको मिलाएंगे तो आपका बनेगा 7। और साधारण पासा की डेफिनेशन भी यही है कि 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या आएगा, 7 आएगा, और वही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 7। तो ये कौन सा पासा है, साधारण पासा हो गया। कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा साथियों, ये आपका हो गया। अगर ये साधारण पासा साथियों हो गया तो ऑपोजिट टू 3 क्या रहेगा। अब देखिएगा, जो नंबर ऊपर दिख रहे हैं वो नंबर्स 3 के ऑपोजिट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि देखिए 2 है वो भी 3 का पड़ोसी है और 4 भी 3 का पड़ोसी है। तो 2 और 4 के अलावा कौन कौन बच गए, 1 बच गया आपका, 5 बच गए और आपका 6 बच गया। तो 3 का विपरीत अंक 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके आंसर, यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन के ऊपर आधारित ये प्रश्न आपका हुआ। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा। प्रश्न नंबर 26 में आपको एक पासा दिया गया है। फिर से अपन क्या चेक करेंगे, ऑपोजिट टू 4 आपको बताना है। अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पासा साधारण है या मानक। अपन चेक करते हैं साधारण सबसे पहले, साधारण नहीं होगा तो वो मानक होगा। ठीक है, तो 6 और 1 आपका कितना बना, 7 बन गया। 7 बन गया तो फिर से पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा। अब साधारण पासा जैसे ही हुआ साथियों, अपन बता सकते हैं 4 का विपरीत अंक क्या होगा। अब देखिए, 4 आपका अपने को दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि 4 पीछे या तो इस सतह पर है या इस सतह पर है, और या फिर नीचे वाली सतह पर। अपने को ये नहीं पता किधर है, बट है नीचे। ठीक है, पीछे छुपा हुआ है, ये तो निश्चित है।
अब देखिए पीछे जितने भी अंक है, पीछे कौन कौन से अंक आपके, 4 है, आपका 2 है और 3 है, 4 2 और 3 ये है पीछे। इनके जो ऑपोजिट अंक होंगे वो कौन होंगे, या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। इसका मतलब 4 का विपरीत अंक जो है, वो 4 का जो विपरीत अंक है वो क्या होगा, या तो 1 होगा या 5 होगा या क्या हो जाएगा 6। यही इसका आंसर होगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 27 में आपको एक पासा दिया गया और पूछा है ऑपोजिट टू 6 क्या होगा, यानी 6 के विपरीत क्या होगा। अब 6 के विपरीत अपने को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 के विपरीत अपन बताएंगे तो उसके लिए देखिए कि ये पासा मानक है या साधारण। तो साधारण चेक करते हैं अपन। अब 3 और 2 5 बना, 3 और 1 4 बना, 2 और 1 3 बना, यानी कि किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग, ठीक है, पड़ोसी सतहों का योग जो है वो दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। अगर दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब इस पासे को कौन सा पासा मानेंगे अपन, मानक पासा मानेंगे। और मानक पासा के लिए मैंने आपको बताया कि दो विपरीत मानक पासा वो पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों का योग क्या होता है, हमेशा साथियों 7 होता है। तो अपोजिट टू 6 क्या होगा, 1 होगा। आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा साथियों। क्यों, क्योंकि मानक पासे में अपन लिख सकते हैं मानक पासे में मानक पासे में विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, हमेशा होता है 7। ठीक है, योग 7 होता है। तो एक अगर आपको फिगर दिया है तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो पासा साधारण है या नहीं। अगर साधारण है, साधारण की क्या पहचान है कि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। अगर 7 नहीं है पड़ोसी सतहों का योग, इसका मतलब 101% आपको वो मानक पासा मानना है। और मानक पासे में दो विपरीत अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा और 6 का 1 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा। ठीक है, बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो ये आपका केस नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्या बोलता है, मोर देन 2 फिगर्स आर गिवन, यानी कि जब 2 से अधिक फिगर दिए हुए हों। अभी अपन ने पढ़ा जब एक फिगर दिया हुआ हो, पासे की एक स्थिति दी हुई हो, दूसरा केस था पासे की जब 2 स्थितियां दी गई हों, और तीसरा अपना केस है जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हों। अब साथियों ये स्थिति 1 है, ये 2 और ये 3, ये एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, और पूछा है कि ऑपोजिट टू 4 क्या होगा, 5 क्या होगा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे अपन, केस नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 से कैसे सॉल्व करेंगे कि अपन एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं साथियों। है प्रश्न में लिखा है कि एक ही पासे की 3 स्थितियां हैं और आप अब 4 5 और 2 के विपरीत बताओ। तो इनमें वो 2 स्थितियों की आप तुलना कर लो जिनमें एक अंक कॉमन है। एक अंक कॉमन हो, 2 अंक कॉमन वाला जो केस 2 में अपन ने जो टाइप पढ़ा था वो आपको ध्यान होगा, कल पढ़ा था अपन ने, तो उस आधार पर इस प्रश्न को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 1 व 3, 1 और 3 से, 1 और 3 से क्या होगा, 1 और 3 से अपन देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ये 3 कॉमन है। फिर क्या करेंगे अपन, 3 से यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज आपको चलना है, तो आकृति 3 में भी अपन क्लॉकवाइज चलेंगे। अब आकृति 1 में क्लॉकवाइज गए तो 3 को यहाँ लिख लिया, 3 से क्लॉकवाइज गए फिर आया 1, फिर 1 से गए तो 2 आ गया। उसी प्रकार आकृति 3 में भी अपन क्या चलेंगे, 3 से अपन चलेंगे क्लॉकवाइज तो पहले 5 आएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। तो साथियों देखिए 2 का ऑपोजिट 4 हो गया, 1 का ऑपोजिट 5 हो गया और 3 का ऑपोजिट क्या बच गया, 6। तो यहाँ पे आपके आंसर्स आ जाएंगे कि 4 का ऑपोजिट जो होगा वो 2 होगा, 5 का ऑपोजिट आपका 1 होगा और 2 का ऑपोजिट आपका वापस से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपके आंसर्स रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन प्रश्नों को करेंगे। अब 29वां प्रश्न देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, आप लोग कर सकते हो या होमवर्क भी आप मान सकते हो या कर भी सकते हो इसको। इसमें भी आपको 2 आकृतियों का जो है वो क्या कर लेना है, 2 आकृतियों का आपको कंपैरिजन कर लेना है। पहली और तीसरी आकृति का कंपैरिजन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हैश जो है वो कॉमन है, हैश कॉमन है तो हैश को 2 जगह अपन ने लिख लिया। फिर आकृति 1 में हैश से अपन कहाँ जाएंगे, क्लॉकवाइज, तो डॉलर आएगा, डॉलर से अपन जाएंगे परसेंटेज आएगा। इसी प्रकार आकृति 3 में प्रतिशत आएगा, उसके बाद में आपका सर्किल आएगा। तो 1 मिनट यहाँ पे
इस आकृति में थोड़ी सी गलती कहीं ना कहीं हुई है। इसमें या तो 4, माफ़ी चाहूँगा, हाँ जी, आकृति तीसरी जो बनाई गई है वो गलत बना दी गई है यहाँ पे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आकृति नंबर 3 जो वो ये नहीं है आपकी, आकृति 3 ये नहीं होगी, आकृति 3 मैंने गलत बना दी है यहाँ पे। तो आकृति 3 जो है वो साथियों ये नहीं है, सॉरी, इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा आकृति 3 को, ठीक है। आकृति 3 को थोड़ा सा गलत कर दिया है यहाँ पे, चलिए सुधार देते हैं इसको, उसके बाद आप कंपैरिजन कर सकते हो। देखिए ये हैश आ गया आपका, ये आपका फिर से वही बना रहा हूँ। आकृति 3 में आपका यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ पे दिया है, ये सर्किल दिया है फिर, और उसके बाद में आपका हैश दिया है। चलिए अब सही है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा आकृति 1 और 3 से, 1 व 3 से आप क्या करेंगे, 1 व 3 से क्या करेंगे, 1 और 3 से कंपैरिजन किया तो आपका हैश तो कॉमन आ गया। हैश से पहले आकृति में डॉलर गए, डॉलर से परसेंटेज, दूसरी आकृति जो अपन ने तीसरी आकृति लिए उसमें अपन हैश से कहाँ जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे तो सर्किल पे जाएंगे, सर्किल से अपन कहाँ जाएंगे, ट्रायंगल पे। तो परसेंटेज का ऑपोजिट ट्रायंगल, डॉलर का सर्किल, और हैश का ऑपोजिट यहाँ पे कौन बच गया, रेक्टेंगल, यानी कि आयताकार आकृति बच गई आपकी, तो वो आपका इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप आराम से आंसर किसी प्रश्न का कर सकते हो। डॉलर का पूछा है सर्किल आ जाएगा, परसेंटेज का पूछा है ट्रायंगल आ जाएगा, हैश का पूछा है आपका आयत आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है साथियों। और इसी प्रकार से अपन बहुत आसानी से सभी प्रश्नों के आंसर जो वो निकाल सकते हैं। तो चाहे आपको आकृति 2 दे दे, चाहे आपको 5 दे दे, आपको चाहे 4 दे दे, आपको ये तरीका काम में ले लेना है कि अगर एक कॉमन है, जिन भी आकृतियों में एक जो अंक या अक्षर या चिन्ह कॉमन है उनकी तुलना करके आप सभी की विपरीत स्थितियां निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 जो है उसमें आप देख पाएंगे आराम से। प्रश्न नंबर 30 में देखिए आकृति 1 और 3 फिर से आप देख सकते हो। आकृति 1 और 3 में कौन सा अंक कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसको आप होमवर्क मान सकते हो, इसको आप खुद कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 5 की तरफ। केस नंबर 5 क्या था, केस नंबर 5 था कि लैंग्वेज वाले प्रश्न वहाँ पे आएंगे। अब लैंग्वेज वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं, देखिए कैसे करेंगे इनको, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। यदि 4 मानक पासों को उछाला जाता है, पासे कैसे हैं, मानक पासे हैं, उनकी ऊपरी सतह पर क्रमशः 4, 3, 1 व 5 प्राप्त होता है, जिनका योग 13 है, तब इनकी निचली सतहों का योग, सतह का योग क्या होगा, यह आपका प्रश्न है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बड़े सिंपल तरीके से इसको आंसर किया जा सकता है। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। इसको अपन, हाँ जी, पेस्ट, ये आपके पास 4 जो आपको क्या दिए गए हैं, 4 आपको पासे दिए गए हैं, जो कि बोला गया कि मानक पासे हैं साथियों, मानक पासे जिनके ऊपरी सतह पे क्रमशः एक के ऊपर तो 4 है, एक के ऊपर आपका 3 लिखा है, एक के ऊपर आपका 1 लिखा है और एक के ऊपर आपका 5 लिखा है, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। ये पूछा है कि इनकी निचली सतह का, तो निचली सतह कौन सी है, ये वाली सतह है, निचली सतह ये होगी, सीधी सी बात है, जो कि ऊपरी सतह की क्या है, विपरीत सतह। और मानक पासे में जो विपरीत सतह होती है उनका योग क्या होता है, 7 होता है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3, 3 के विपरीत क्या होगा, 4, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 6, और 5 के विपरीत आपका क्या होगा, 2 होगा। अब इनका योग कर दो, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 15 आ जाएगा, 15, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। यदि 1, 2, 4, यदि 1, 2, 4 और 6 का पड़ोसी है, यानी कि 1 को पड़ोसी बोला गया किसका, 2, 4 और 6 का पड़ोसी है कौन, 1, तब आवश्यक रूप से सत्य, यानी कि 100% जो सत्य होगा, नेसेसरली है ना, आवश्यक रूप से जो सत्य है वो कथन बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, इस प्रश्न को करने से पहले अपन एक पासा लें। अगर ये मान लीजिए एक अपने पास डाइस है, ठीक है, ये एक डाइस है अपने पास, इस डाइस में यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसके जस्ट पीछे मान लीजिए, यानी 1 का ऑपोजिट इधर ही होगा, वो मान लीजिए 5 लिखा है, इधर आपका मान लीजिए 4 लिखा है, और जो कि 3 के विपरीत है, और इधर आपका क्या लिखा है, मान लीजिए इधर जो है वो आपका 6 लिखा है, ठीक है साथियों, जो कि 2 के विपरीत है। तो इस स्थिति में
एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि दो के जो विपरीत है, दो के विपरीत कौन आएगा, छह आएगा। दो के विपरीत छह है, बाकी छह के अलावा चाहे आपका चार हो, चाहे आपका एक हो, चाहे आपका तीन हो, चाहे आपका पांच हो, ये सारे के सारे दो के पड़ोसी हैं। दो के पड़ोसी यहाँ पे कौन होंगे, दो के पड़ोसी कौन होंगे साथियों, एक भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा और पांच भी होगा। ठीक है, बट दो का विपरीत अंक क्या होगा, छह होगा। ठीक है, दो के विपरीत अंक क्या होगा, छह होगा, ये कन्फर्म है। अगर ये बात आप समझ गए तो इस प्रश्न को बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप इस चीज को जो है वो बिल्कुल आराम से समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, बोल रखा है यदि एक, दो, चार और छह का पड़ोसी, यानी एक जो वो पड़ोसी है दो, चार और छह का, मतलब आपस में पड़ोसी है, तो एक के पड़ोसी कौन हो गए, एक के पड़ोसी जो है वो आपके दो, चार, ठीक है, दो, चार और छह, ये क्या है, एक के आपके पड़ोसी हैं साथियों, साफ साफ शब्दों में बोला है। ठीक है, तब आवश्यक रूप से क्या सत्य है, तब आवश्यक रूप से सत्य क्या है, ये आपको पूछा है। तो अब यहां पे अपन देखें तो इसमें एक यहाँ पे आपके ये तो हो गए क्या है, ये तो है पड़ोसी, ये तो दे रखे हैं पड़ोसी। अब थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक के पड़ोसी, एक के पड़ोसी कौन कौन है, एक के पड़ोसी आपके दो, चार और छः। ठीक है, तो एक के विपरीत, एक के विपरीत कौन होगा, एक के ऑपोजिट अंक क्या होगा, या तो साथियों तीन होगा या क्या बच गया पांच होगा, या तो तीन होगा या पांच होगा। अब आप कथनों को पढ़िए। कथन एक क्या कहता है, प्रश्न का ऑप्शन ए है दो के विपरीत छह है, तो दो के विपरीत छह, भाई जो दो के विपरीत छह, यहाँ पे दो के विपरीत छह, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये संभव तो है। देखिए ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि जो अंक विपरीत होते हैं वो पड़ोसी नहीं हो सकते। लेकिन दो और छह को अपन ने कहाँ बता रखा है कि दो और छह आपस में पड़ोसी हैं, कहीं नहीं बता रखा ना, बिल्कुल नहीं बता रखा। एक के पड़ोसी हैं दो और छह, ये बोल रखा, लेकिन दो और छह आपस में भी पड़ोसी हैं ये नहीं बता रखा। हालांकि हो सकते हैं, लेकिन दो के विपरीत छह भी तो हो सकता है, तो ये बात है संभव है ना। लेकिन अपने को आवश्यक रूप से सत्य बताना, अपने को जो संभव है वो नहीं बताना है, आवश्यक रूप से सत्य बताना अपने को, तो ये चीज संभव जरूर है। फिर आगे एक का पड़ोसी तीन है, बिल्कुल एक का जो पड़ोसी है वो तीन यहाँ पे बोला गया है, एक का पड़ोसी तीन बोला गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक का पड़ोसी तीन, अच्छा हाँ, एक का पड़ोसी तीन है। अब एक का पड़ोसी क्या तीन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है कि एक के विपरीत अगर पांच हो जाए तो भाई किसी भी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी अंक के विपरीत एक ही अंक होता है। मान लीजिए एक ऊपर है आपका, तो इसका पड़ोसी पांच जो वो मान लीजिए नीचे होगा, तो बाकी मान लो तीन यहाँ है, या कहीं भी अगर यहाँ हो जाए तीन, या यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, तो तीन तो क्या फिर जो वो एक का पड़ोसी हुआ। अगर एक का विपरीत पांच हो गया, तो एक का विपरीत पांच होने की स्थिति में ये बात भी सही साबित हो जाती है। कौन सी बात, दूसरे ऑप्शन वाली बात, कि एक का पड़ोसी तीन है, तो ये चीज भी संभव है, इसको भी अपन नकार नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है, तीन का पड़ोसी पांच है, तीन का पड़ोसी पांच है, ये बात लिखी है, तीन का पड़ोसी पांच है। क्या ये संभव है, इसको करने से पहले अपन अगली लाइन पढ़ते हैं। तीन के विपरीत पांच है, तीन के विपरीत पांच है, मान लीजिए कि अपन जानते हैं कि एक का विपरीत यहाँ पे क्या क्या दे रखा आपको, एक का विपरीत मान लीजिए एक यहाँ है, एक का विपरीत मान लीजिए पाँच आपका, या तीन मान लो, चलो एक का विपरीत तीन है, यानी कि नीचे कितना आएगा, तीन आएगा। अब पाँच जो है वो या तो यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, या इधर पाँच आएगा, या इधर पाँच आएगा। ठीक है, तो क्या पाँच जो वो तीन के विपरीत हुआ, तीन के विपरीत पाँच है, ठीक है, या पाँच के विपरीत तीन, एक ही बात है। क्या तीन के विपरीत पाँच हुआ है, नहीं होगा, क्योंकि तीन जो है उसका विपरीत अंक कौन है, एक है, तीन का विपरीत यहाँ पर एक है, बाकी जितने भी अंक हैं वो तीन के पड़ोसी हैं साथियों, तो तीन के विपरीत पाँच कभी भी नहीं होगा, ये जो है वो असंभव है। ये क्या है, असंभव है, इस कारण से ये असंभव है, असंभव है साथियों। तो डेफिनेट जो सत्य होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे बोला है तीन का पड़ोसी पाँच है,
तीन का पड़ोसी देखिए, अगर विपरीत अंक एक का विपरीत अगर 3 है तो डेफिनेटली 5 इनमें से किसी भी स्थिति में अगर है तब जो वो 3 का पड़ोसी ही कहलाएगा। 3 का क्या कहलाएगा? पड़ोसी कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर आप बोल देते हो कि नहीं सर मैं तो एक का विपरीत 5 मानूंगा, तो अगर एक का विपरीत 5 होगा तो चाहे 3 यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे इधर हो जाए, चाहे इधर हो जाए, ये भी तो 5 का क्या होगा? पड़ोसी तो होगा। तो डेफिनेटली जो सत्य चीज़ होगी वो आपकी ऑप्शन सी वाली होगी। डेफिनेट सत्य है कि 100% यही सत्य होगा, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, जैसे एक के विपरीत 3 या 5 है, ठीक है, 3 या 5 है, तो ये 3 या 5 जो वो आपस में कभी भी विपरीत अंक नहीं हो सकते, ये पड़ोसी ही होंगे सदैव। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा इस चीज़ को आप समझे होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, यदि एक का निकटवर्ती 2, 3 व 5 है तब आवश्यक रूप से सत्य है। फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है कि एक का जो निकटवर्ती, निकटवर्ती यानी पड़ोसी, एक के पड़ोसी कौन कौन हैं? एक के जो पड़ोसी दिए गए हैं वो आपके दिए गए हैं 2, 3 और 5। ठीक है, तो निश्चित ही एक के विपरीत कौन होंगे? एक के विपरीत कौन हो जाएंगे साथियों? निश्चित रूप से या तो आपका 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, या तो 4 होगा या 6 होगा। तो यहाँ से फिर से वही बात बोल सकते हैं कि 4 और 6, 4 और 6 आपस में कभी विपरीत नहीं होंगे, पड़ोसी जरूर हो सकते हैं। और पहली लाइन क्या है? 4 का पड़ोसी 6 है, तो डेफिनेटली यही बात आपकी सत्य आएगी। ठीक है, पिछले प्रश्न के हिसाब से। बाकी 2 का पड़ोसी 5 है, 2 का पड़ोसी 5 है, ये बात संभव है। 2 का पड़ोसी 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अपन ने कहीं नहीं बोल रखा कि 2 का पड़ोसी 5 नहीं होगा। एक का पड़ोसी 6, एक का पड़ोसी 6, बिल्कुल एक का पड़ोसी 6 हो सकता है, ये भी संभव है। ठीक है, इसके बाद एक का पड़ोसी 4, ये भी संभव है। लेकिन क्या संभव नहीं है? संभव ये नहीं है कि 4 के विपरीत 6 होगा। बाकी सारी बातें संभव है। 4 का पड़ोसी 6 होगा, ये संभव है। ठीक है, तो आवश्यक रूप से सत्य पूछा है तो आवश्यक रूप से सत्य यही है। आवश्यक रूप से सत्य आपका यही है। बाकी 2 का विपरीत भी 5 हो सकता है। 2 का पड़ोसी 5 है, ये भी संभव है, और 2 का विपरीत भी तो 5 हो सकता है। अपने को क्या पता, हो सकता है। बट यहाँ पे एक के विपरीत या तो 4 है या 6 है। अगर एक के विपरीत 4 हो गया तो 4 का पड़ोसी 6 हो गया। अगर एक के विपरीत 6 हो गया तो फिर 4 जो वो 6 का पड़ोसी हो गया। तो ये आपस में पड़ोसी हो सकते हैं, कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। इस केस को ध्यान में रखिएगा। अब मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से इस बात को आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न आपका इस वीडियो का, यदि एक के विपरीत 5 है तथा 2 के विपरीत 3 है तब 4 के पड़ोसी 3 व 6 हैं, 2 के पड़ोसी 4 व 6 हैं, 4 के पड़ोसी 5 व 6 और 6 के पड़ोसी 3 व 4। अब देखिएगा, एक के विपरीत 4 है, सॉल्यूशन है इसका, एक के विपरीत 4 और 4 के विपरीत, सॉरी, एक के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1। आगे है 2 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत क्या हो गया? 3। अब कौन बच गया? एक तो 4 बच गए और एक 6, तो 4 के विपरीत 6, सीधी सी बात है। अब देखो 4 के विपरीत 6 है और पहले में क्या लिखा? 4 के पड़ोसी 3 व 6 है, तो 4 का पड़ोसी कभी भी 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के विपरीत है 6, 4 के विपरीत है 6। ठीक है, 4 के विपरीत क्या है? 6 है, तो 4 के अगर विपरीत 6 है तो फिर पड़ोसी कैसे होगा भाई? विपरीत अंक पड़ोसी थोड़ी हो सकते हैं, है ना? वो तो विपरीत दे रखे हैं अपने को, तो 4 के विपरीत 6 कभी भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। फिर आपका ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या दे रखा है? 2 के पड़ोसी 4 व 6 है, 2 के पड़ोसी, 2 के विपरीत कौन है? 3 है, तो 2 का पड़ोसी 4 और 6 हो सकता है, तो ये भी संभव है। ठीक है, सी वाला देखिए, 4 के पड़ोसी 5 और 6, देखिए 4 और 6 कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते क्योंकि विपरीत हैं। 6 के पड़ोसी 3 व 4 है, 6 के पड़ोसी 3 और 4, 4 नहीं हो सकता, 3 तो हो सकता है बट 4 नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 4 तो आप आपस में विपरीत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही फिर यहाँ पे आपका आंसर जो होगा। अब साथियों नेक्स्ट वीडियो में अपन जो स्टार्ट करेंगे वो ओपन डाइस खुला पासा को स्टार्ट करेंगे और एक वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपको 5 केसेस उसके बाद में पासे के हो जाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, जो भी अपना एक प्रकार से वीडियो अपलोड होने के आज शाम तक ये वीडियो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप 3 गुना स्पीड तक भी वीडियोज़ को देख सकते हो, एक जगह देख सकते हो। तो ज़रूर से ज़रूर ऐप को डाउनलोड करें। आरपीएससी एग्ज़ाम विथ एके नाम से आपको मिल जाएगा, या आकाश कटेवा आप सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
ऐप का जो लोगो है वो इसी प्रकार का आपका रहेगा जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैटर अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्री में इतना शानदार मैटर आपको मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, भविष्य में ये मैटर आपको पेड मिले या नहीं मिले वो उसकी चीज़ की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्या बदलाव होंगे भविष्य में पता नहीं है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए निश्चित रूप से फ्री में अवेलेबल है, आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए और मैटर भी अच्छा है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।